हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं एपीपीएससी होम साइंस एक्सटेंशन ऑफिसर सॉल्व पेपर 2018 का। तो आप सभी हमारे इस वीडियो सीरीज़ के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसके अलावा यदि आप FSSAI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको FSSAI CFSO टेक्निकल ऑफिसर, FSSAI असिस्टेंट, FSSAI डायरेक्टर मैनेजर पोस्ट की तैयारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप यदि इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको इसमें फुल स्टडी मटेरियल का ई बुक जो कि डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल रहेंगे, टेस्ट सीरीज और ओल्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगी, प्लस आपको डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यदि आप IBPS AFO मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं, इस कोर्स का प्राइस हमारे चैनल के द्वारा 599 रुपीज़ ओनली है। आप इस कोर्स को चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स एग्रीकल्चर के प्रोवाइड किए जाएंगे। PDF ई बुक्स में एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की ई बुक दी जाएगी। 50+ फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, प्लस व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दी जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की जो वीडियो सीरीज़ है हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं वो किसके डिटरमाइन करने के लिए करते हैं? वो है एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स के लिए। पल्सेस डू नॉट कंटेन, पल्सेस में क्या क्या आ जाते हैं? आपकी जो दाल वाली फसलें होती हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स में, जैसे कि आपका अरहर, मूंग, उड़द, चना, है ना, ये सब। तो इनमें विटामिन D और विटामिन B12 एब्सेंट होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज अ TB, जिसे हम बोल सकते हैं TB। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कैसा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज भी है। सैफ्लावर इज अ किसका गुड सोर्स है? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये सैफ्लावर गुड सोर्स है। फिर विटामिन A, जिसे हम क्या बोल देते हैं? रेटिनॉल, अकर्स इन फूड ऑफ। अब देखो ये कहाँ पे हमें किसकी फूड में मिलता है? तो एनिमल ओरिजिन के फूड में हमें विटामिन A1, जिसका हम साइंटिफिक नेम बोल सकते हो रेटिनॉल है। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। अब सुक्रोज कैसे मिलता है, बनता है? तो आप देख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? सुक्रोज। और यदि बात करें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इज इक्वल टू गैलेक्टोज, ठीक है। तो ऐसा होता है। क्वासिओरकर इज अ डिजीज एसोसिएटेड विथ। जो क्वासिओरकर डिजीज है वो किससे एसोसिएटेड है? प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। बेरी इज अ डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, विटामिन बी की कमी से क्या होती है? बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। थायमिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B। पीनट्स आर रिच इन ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। पीनट्स आप जानते हैं, मूंगफली, अरिकेस हाइपोजिया को हम लोग पीनट्स भी बोलते हैं, मंकी नट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है घुमा के क्वेश्चन कि आप उसको पता होता है लेकिन हम उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट मीन्स पीनट्स बोल दिया है ना। तो पीनट्स इज रिलेटेड टू मूंगफली, अरिकेस हाइपोजिया, ग्राउंड नट, और हम इसे बोल देते हैं मंकी नट। तो इसमें ऑयल्स तो रहते हैं, ऑयल के साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहता है। तो ऑयल जो प्रेजेंट रहता है इसमें 40% एंड प्रोटीन की बात करें तो 20%, 20 to 22% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव अ सेंट्रल रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके सेंट्रल रोल है किसमें? मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में, वो कौन से हो जाएंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट्स। पर्ल मिलेट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पर्ल मिलेट का क्या है साइंटिफिक नेम? पेनिसिटम टाइफोडियम, है ना, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? बाजरा के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है विटामिन D रेगुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो विटामिन D है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस के रेगुलेट करता है।
ओके, नेक्स्ट है पेलेग्रा इज अ डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय विटामिन नियासिन। विटामिन नियासिन के जो डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज़ होती है। अब पेलेग्रा डिजीज़ जो एनिमल्स में होती है जब सॉर्गम जो है ना, सॉर्गम प्लांट्स जो एनिमल्स है सॉर्गम सबसे ज़्यादा खा लेते हैं, उसके कारण क्या हो जाता है उसमें हायर ल्यूसिन कंटेंट होने के कारण, किसमें जो सॉर्गम है, ठीक है, अमीनो एसिड जो ल्यूसिन रहता है बहुत ज़्यादा उस पर रहता है सॉर्गम में, तो हायर डोज यदि उन्होंने खा लिया किसका, सॉर्गम का, तो उन्हें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, पेलेग्रा डिजीज़ हो जाती है। अब इस पर मेन डेफिशिएंसी बोला है तो इसमें विटामिन नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। The clear yellowish secretion from the breast during the first few days after delivery is referred to as। तो आपको बताना है कि जब गाय की जो डिलीवरी होती है या गाय की आप बोल सकते हो एनिमल्स की जब डिलीवरी होती है तो उस पर येलोइश कलर का जो क्लियर सिक्रेशन आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग खीश भी बोलते हैं ना। The determination of subcutaneous fat is known as skin fold thickness बोला जाता है। Diet recommended in disturbance of small intestine and colon is। तो जो डाइट है रिकमेंडेड की जाती है किसके लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टर्बेंस के लिए और कोलन के लिए, दैट इज़ वेरी लो रेसिड्यू डाइट होती है। एनोरेजिया इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट है सेलोसिस occurs due to deficiency of which of the following vitamin। तो विटामिन राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से क्या होता है, सेलोसिस होता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक बीटा सेल, ठीक है, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड बाय बिलीरुबिन लेवल ऑफ द ब्लड इज नोन एज जॉन्डिस कहते हैं इसे। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच स्टार्च ग्रेन्यूल स्वेल इंक्रीज इन विस्कोसिटी एंड बिकम ट्रांसलूसेंट इज नोन एज। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और ये ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गेलेटिनाइजेशन कहेंगे हम इसे। पैक्टिन इज पैक्टिन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है पैक्टिन, पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन इज सॉल्युबल इन वाटर। एल्ब्यूमिन किस में रहता है, सॉल्युबल रहता है वाटर में। फिर है द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। फंक्शनली एक्टिव फॉर्म किसका, विटामिन डी का, वो क्या होगा, कैल्सीट्रायोर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इन द डाइट। जो मोस्ट एसेंशियली फैटी एसिड है डाइट में वो है लिनोलिक एसिड। फैट्स डिले द एम्पिटिंग ऑफ द स्टमक हैंस आर यूजफुल इन अल्सर। जो फैट्स है, ठीक है, डिले करते हैं एम्पिटिंग ऑफ द स्टमक हैंस में, उसको हम क्या कह देंगे, अल्सर्स कह देंगे, यूजफुल होते हैं। फ्लैटुलेंस इज अ डिस्कम्फर्ट ऑफ यहाँ पे जीटीटी इज यूज फॉर। जीटीटी किसके लिए यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है ना उसके लिए हम लोग जीटीटी का यूज़ करते हैं। A calorie is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water। एक कैलोरी, ठीक है, हीट जिसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है राइस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर के, तो हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किसकी बेसिक यूनिट है, तो ये किडनी की बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट है ब्राउन कलर इन फ्रूट्स आफ्टर कटिंग इज नोन एज। देखो कभी कभी फ्रूट्स को कटिंग करने के बाद जो उसमें ब्राउन कलर का आ जाता है ना, ब्राउन कलर दिखता है फ्रूट्स में, उसको उसे किस नाम से जानते हैं, तो वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लड्स इन द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज एसाइड्स, ठीक है। The substance which is naturally present in plants oils is polyunsaturated fatty acid। जो substance जो कि naturally plants oil में present रहता है वो कौन सा है, polyunsaturated fatty acids। Next है the rice fruit sugar diet used for hypertensive patients is Campner's diet। The disease due to protein and calorie malnutrition is known as। disease किसके कारण होती है, प्रोटीन और कैलोरी malnutrition से होती है, वो है मैरास्मस। An essential amino acid which can act as precursor of niacin in mammalian tissue is called। देखो एक एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड जो कि क्या होते हैं, प्रिकर्सर होता है नियासिन का मैमेलियन टिश्यू में, उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिप्टोफैन बोलते हैं।
इन प्रेगनेंसी पीरियड द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीजेज। प्रेगनेंसी पीरियड में जो मेटाबॉलिक रेट होता है बेसिक, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे। द हार्मोन विच अपीयर्स द ब्रीस्ट फॉर लैक्टेशन, क्या होता है, कौन सा हार्मोन जो लैक्टेशन के लिए ब्रीस्ट को प्रिपेयर करता है, वो है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक फीवर। क्रोनिक फीवर का एग्जाम्पल कौन सा है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस कैसा है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फैट्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड अप ऑफ, जो फैट है ना और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स से बने होते हैं। नेक्स्ट है सेलियाक स्प्रो इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डिसऑर्डर है। द एथेरोस्क्लेरोटिक lesions develop in the arterial blood vessel. The following is the non-protein amino acid. Non-protein amino acid कौन सा है, ornithine है। Which vitamin is known as anti-pernicious anemia factor के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12। A vegetable which contains an enzyme pepsin which is capable of digestion of protein in acid, alkaline and neutral मीडियम एज। सो इनमें से कौन सा वेजिटेबल जो कि क्या होता है, जिसमें एंजाइम पैप्सिन प्रेजेंट रहता है, विच इज़ कैपेबल, और जो कि कैपेबल होता है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, एसिड्स, अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में, वो कौन सी वेजिटेबल है, वो है पपाया। नेक्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। विटामिन के इज नोन एज, विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है, एंटी हीमोरेजिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन अर्ली ईयर्स इज पॉसिबल थ्रू, देखो क्या होता है अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट का, यदि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, हमें समझना है जल्दी सालों में, तो हमें क्या करना चाहिए, उस किसके थ्रू पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, दैट मीन्स एक्सप्लोरेशन। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एज प्री गैंग एज। अर्ली चाइल्ड पीरियड को हम कैसे बता सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से प्री गैंग एज के थ्रू बता सकते हैं। अदर नेम ऑफ फॉर पीरियड ऑफ ओवम इज कॉल्ड जर्मिनल एज। जो पीरियड किसका, ओवम के पीरियड के लिए जो दूसरा नेम बोला गया है, वो है जर्मिनल एज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड क्लोजिंग ऑफ न्यूट्रल ट्यूब टेक्स प्लेस एट अबाउट 24 days आफ्टर कंसेप्शन। जो प्रीनेटल पीरियड होता है वो किसके, न्यूरल ट्यूब के, वो कब होता है, 24 days आफ्टर कंसेप्शन के 24 दिन बाद। लर्न टू राइट, ठीक है, सीखना से लिखना। रीड एंड डू अरिथमेटिक टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, किस पीरियड में ये पॉसिबल होता है, तो वो स्कूल एज में होता है। अकरेंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकरेंस क्या कहलाता है, मेनार्की बोलते हैं उसको, ठीक है। स्केल डिजाइंड टू एक्सेस स्टेट्स ऑफ साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अप टू 3^152 ईयर, तो ये हो जाएगा आपका BSID। नेक्स्ट है एन एजेंट दैट कैन पोटेंशियली कॉज बर्थ डिफेक्ट और नेगेटिवली अफेक्ट कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल आउटकम्स इज कॉल्ड। एक एजेंट जो कि क्या होता है, पोटेंशियली बर्थ डिफेक्ट को कॉज करता है, नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं कॉग्निटिव को, बिहेवियरल आउटकम्स इन इज कॉल्ड टेराटोजन कहते हैं। द टाइप ऑफ बर्थ वेयर बुटक्स इमर्ज फर्स्ट इन दिस टाइप ऑफ डिलीवरी, जो इनमें से बर्थ का टाइप, ठीक है, बुटक जो होते हैं मर्ज होते हैं फर्स्ट, है ना, टाइप ऑफ डिलीवरी क्या हो जाता है, ब्रीच। द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी फ्लैक्सिबल। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर हो गया है ना, और एजुकेशन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। द प्री स्कूल स्टार्टेड बाय ताराबाई मोदक इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र इज टर्म्ड बालबाड़ी। नेक्स्ट है अ क्रिके ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ मूविंग पॉपुलेशन, वो हो जाएगा आपका मोबाइल क्रिके। मेक बिलीव प्ले इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। जो बिलीव बनाना, प्ले जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस एज ग्रुप का है, 2 से 6 साल का। नेक्स्ट है
वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है वो की इम्पोर्टेंस देती है अर्ली चाइल्डहुड केयर को और एजुकेशन को, वो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट है प्ले एक्ट एज कैथारसिस फॉर रिलीज ऑफ पेंट अप इमोशंस ऑफ अ चाइल्ड, हैंस इट हैज़ द फॉलोइंग वैल्यू, वो है थेरेप्यूटिक। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इन द प्री स्कूल कंटेन्स इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल्स द यूएन कन्वेंशन हैज़ द राइट्स टू ऑफ द चाइल्ड, वो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स 54। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड वॉज, जो इंटरनेशनल ईयर है वो डिसेबल्ड का वो कौन सा है, 1981 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल फॉर न्यूरोबायोलॉजिकल डिसेबिलिटी, वो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आ हेरिडिटरी कॉन्जेंशियल abnormality characterized by absence of pigment from skin, hair और iris is called, उसे हम बोलेंगे albinism। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेवलपमेंटल चैलेंज। तो क्या हो जाते हैं कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का होना 21st पेयर में, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए करता है डेवलपमेंट चैलेंज को, वो होंगे डाउन सिंड्रोम। फॉर नेसेसरीज द डिमांड इज लेस इलास्टिक, ठीक है, नेसेसरी जो डिमांड होती है वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय द स्टोरेज फंक्शन इज, यूटिलिटी क्रिएटेड स्टोरेज फंक्शन की क्या होगी, टाइम यूटिलिटी। नाबार्ड वॉज established for providing credit to agriculture and allied activities during 6th 5-year plan. नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 2 अक्टूबर 1952 में लॉन्च हुआ था। द मोस्ट सुटेबल मैथड फॉर डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज कम्युनिटी एट अ टाइम इज, देखो जब भी कोई भी चीज़ को एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को पहुंचाना होता है उसे हम बोल देंगे मास से रिलेटेड, तो दैट मीन्स मास मीटिंग। चॉइस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स डिपेंड ऑन द ऑल द अबव, आपको ऑप्शन दिए होंगे वहाँ से आप देख सकते हो। तो प्रोग्राम प्लानिंग इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन, जो प्रोग्राम प्लानिंग होता है वो ब्लूप्रिंट होता है एक्शन के लिए। द स्किल्स दैट आर एसेंशियल फॉर अ लीडर आर, स्किल्स कौन सी ज़रूरी रहती है लीडर्स के लिए, उसको तो सबसे पहले नो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्रेजेंट डेमोन्स्ट्रेशन और प्लान मीटिंग, दैट इज़ अ एसेंशियल फॉर लीडर। नेक्स्ट है the most essential component in any kind of rural development program is understanding of, तो most essential component जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो है रोल ऑफ लीडरशिप एंड ग्रुप डायनामिक्स। नेक्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस आर, जो एलिमेंट जो कि बिहेवियरल चेंजेस के लिए है वो है नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज कम्युनिकेशन इज प्रपोज बाय, कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो कम्युनिकेशन में है वो किसने दिया था, वो प्रपोज किया था एडगर टैले ने। अ मेथड इन विच द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस वर शोकेस इज कॉल्ड एज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि कोई भी मेथड जिसमें वैल्यू एंड वर्थ किसी भी न्यू इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस का शोकेस का है उसे हम बोलेंगे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। करंट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इज, हमारे जो करंट चेयरमैन है नीति आयोग के वो है प्राइम मिनिस्टर। ABC ऑफ पोस्टर्स मीन्स, ABC मीन्स क्या हो गया, अट्रैक्टिव, B से ब्रीफ और C फॉर क्लियर। द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड, तो जब से सबसे फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, वो 1951 to 56 में हुआ था। पर्सन बिहाइंड इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था वो क्या था, एल्बर्ट मेयर ने। नेक्स्ट है IRDP, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री इन द ईयर 1978 to 79। The process of generating and building capacities of women is called as process, मतलब कि कोई भी प्रोसेस जनरेटिंग करना, बिल्डिंग कैपेसिटी जो वुमेन की उसे क्या बोल देंगे, वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। By a resolution of the government of India, the planning commission was set up in March 1950.
सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज सेटअप इन 1953 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है वो सेटअप किया गया था 1953 में, किसके रिकमेंडेशन से? प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन से। इंडियाज अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP, ठीक है, वॉज लॉन्च इन द थर्ड 5-year प्लान पीरियड में ये लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है बाल बादी न्यूट्रिशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू। ओके, इसका आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1970 बाय। जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था 1970 में, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आ प्रोग्राम लॉन्च इन 2018 एट राजस्थान which targets to reduce level of undernutrition and other related programs through convergence of nutrition scheme is called पोषण अभियान। तो एक प्रोग्राम जो कि 2018 में राजस्थान में लॉन्च किया गया था, जो कि क्या करता है? टारगेट करता है लेवल को रिड्यूस करने में न्यूट्रिशन और अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स को, वो न्यूट्रिशन स्कीम कहा गया पोषण अभियान। Next is the cards presented in graphic form with the weight of for A's. Curves drawn across by using recently developed WHO World Health Organization standards are called. तो कार्ड्स जो कि प्रेजेंटेड किए गए ग्राफिक में कहाँ से? वेट फॉर एज से के साथ कर्व्स ड्रॉन अक्रॉस बाय यूजिंग किसके डेवलपमेंट में कहा जाता है उसको? ग्रोथ चार्ट भी हम उसे बोल देते हैं। Periodic deworming is one of the measures of reinforce the efforts made towards anemia. Next है unique period of opportunity provided for laying down foundations of optimum growth and development, वो है conception to second birthday. The doses of vitamin A given to all children once in 6 months is 2 lakh IU. फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन 1960 बाय फूड, ठीक है, FAO, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर से मतलब भूख से आज़ादी जो भी कैंपेन जो था वो लॉन्च किया गया था कब? 1960 में, लेकिन किसके द्वारा? FAO ने इसको लॉन्च किया था। The social work is the art of bringing various resources to bear an individual group and community needs by the application of a scientific method of helping people to other themselves. The definition given by, देखो एक डेफिनेशन दी, HS एस्टॉप ने डेफिनेशन दी कि जो सोशल वर्क है, ठीक है, सामाजिक कार्य जो है वो एक आर्ट है, क्या करना? एक दूसरे को वेरियस ब्रिंगिंग करना है ना। रिसोर्स टू बेयर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को बेयर करना। ग्रुप एंड कम्युनिटी नीड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। डेफिनेशन जो दी थी इसने HS एस्टॉप ने दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है डेवलप साइको सोशल प्रॉब्लम। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, वो है सब्जेक्टिविटी। एज अ रिजल्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट लीड बाय डोरोथेंडिक्स द फर्स्ट स्टेट asylum for mentally ill people is established in Trenton. Charity organization Society COS in USA was established in the year, कब COS को USA में establish किया गया था? 1870 में। Name the first settlement house established in USA in 1887 was the Neighborhood Guild. द मोस्ट फेमस सेटलमेंट हाउस कॉल्ड हल हाउस, ठीक है, इन USA। अब जो मोस्ट फेमस सेटलमेंट हाउस है जिसे हम कहते हैं हल हाउस कहा जाता है, वो USA में स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था? जैन एडम्स ने इसको स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट है इन एंशिएंट इंडिया रिलीजन्स एंड मोरल एम्स वर डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, अ सोशल मूवमेंट विल बी मोर लाइकली टू succeed in creating social change if it can raise funds, attract and organize members and build effective alliance with other groups is resource mobilization है इसका आंसर। विवेका वर्धिनी मैगजीन was run by वीरेशलिंगम पंथुली।
द फर्स्ट स्कूल फॉर हिंदू गर्ल्स इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, जो फर्स्ट स्कूल इंडिया का हिंदू गर्ल्स का है के लिए वो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? 1849 में। हिंदू विडो रीमैरिज, जो विधवा का जो दोबारा से शादी हिंदू में, वो एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? वो हुआ था 1856 में। द एक्ट ऑफ परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग टू इमोशनल स्टेट एंड आइडियाज ऑफ अनदर पर्सन इज नोन एज, देखो एक्ट करना, परसीविंग, किसी भी चीज़ को परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, समझना, रिस्पॉन्डिंग, उस चीज़ को इमोशनल स्टेट में, आइडियाज ऑफ अनदर पर्सन, वो क्या कहते हैं? एम्पैथी कहते हैं उसको हम, है ना, एम्पैथी देना। Which word among the following refers to physical and psychological exhaustion caused by an inability to cope is frustration. Arrange case work processes in order, intake, ठीक है, अरेंज करना केस वर्क को प्रोसेसर में, ऑर्डर में, इसको इंटेक, पहले तो इंटेक करना, फिर स्टडी, हमें उस चीज़ का स्टडी करना होगा, डायग्नोसिस, फिर हमें उसे अप्लाई करना, ट्रीटमेंट करना और फॉलो अप करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस, कंटेंट एनालिसिस इसका पार्ट नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये जो है आर्टिकल 45 के अंदर पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करना, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होना, 14 साल की एज तक के बच्चों को क्या करना, एजुकेशन दिलाना कंपल्सरी है, वो आर्टिकल 45 पे दिया है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एक्शन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रिंग अबाउट सोल्यूशन टू मास प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव मास कंडीशन, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन लाना और मास कंडीशन को क्या करना, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है एब्रिविएशन ऑफ कैपार्ट इज, तो कैपार्ट इज बोल सकते हो आप CAC फॉर काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। द थर्ड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द सिटी ऑफ बड़ौदा, जो थर्ड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था वो बड़ौदा गुजरात पे किया गया था। नेशनल एक्सचेंज सर्विस NES वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1953। 11 जुलाई ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज, जो 11 जुलाई है उसको हर साल किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में से सेलिब्रेट किया जाता है। सेक्स रेशियो मीन, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन आ पॉपुलेशन, 1000 मेल्स में नंबर ऑफ फीमेल्स का जो पॉपुलेशन में रेशियो है उसे हम सेक्स रेशियो बोल देते हैं। Which article of the directed principle of state policy deals with maternity benefit for women in India? वो है आर्टिकल 42। The present Women's Commission chairperson for the Sunrise State of Andhra Pradesh is SMT and Raja Kumari, जो इनमें से वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन है सनराइज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की, वो है एन राजा कुमारी। 3-day National Women's Parliament was organized by the Andhra Pradesh Legislative Assembly in Amravati during the following dates, तो 3 day का नेशनल वुमेन पार्लियामेंट था, आंध्र प्रदेश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कब किया गया था, वो किस डेट पे किया गया था? वो 10 से 12 फरवरी 2017 में किया था। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम, मेंटल हेल्थ जो एक्ट आया था वो 22 मई 1987 में आया था। नेक्स्ट है साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज प्रपोज बाय सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ थ्योरी इन साइकोलॉजी प्रपोज्ड बाय अब्राहम मैस्लो। फॉर्मूला फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA × 100, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है इसको MA दैट मीन्स मेंटल एबिलिटी डिवाइडेड बाय किससे बोल सकते हो? क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी। फिर है मेंटल रिटार्डेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ, किस ग्रुप में डिवाइड किया गया क्लासीफाई? मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 इज पॉपुलरली नोन एज शारदा एक्ट, जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्टेंट जो एक्ट था 1929 में पास हुआ था।
नेक्स्ट है विच लॉ डज नॉट रिलेट टू द वुमेन्स वर्क ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। कौन सा लॉ जो है वो वुमेन को काम रात के शिफ्ट में काम करने के लिए रिलेट नहीं करता है, वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। नेक्स्ट है द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसएमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द ईयर 1979। How many women members were elected for 16th लोक सभा in 2014 इलेक्शन। 2014 के इलेक्शंस में 16वीं लोकसभा में कितनी वुमेन्स मेंबर इलेक्टेड हुई थी? वो 61 आउट ऑफ 543 में। नेक्स्ट है द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1994 was enacted with an aim to prevent female foeticide। Next है DWCRA was launched in 1982 to 83 as a sub scheme is IRDP। Next है ECCE is the abbreviation of Early Childhood Care and Education। Next है NIPCCD stands for National Institute of Public Cooperation and Child Development। Next है ICDS scheme was introduced during 5th 5-year plan। For tribal riverine or desert, hilly and other difficult areas, one Anganwadi center AWC covers a population of 300 to 800। Next है Girl Child Protection Scheme of Andhra Pradesh is also called as बंगारू ताली। जो गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है आंध्र प्रदेश में उसे बंगारू ताली के नाम से जानते हैं। From 1998 to 206, the Childline Project was working under the Ministry of Social Justice and Empowerment। Next है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 परमिट्स अ मैरिज बिटवीन। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 में वो मैरिज को फिक्स करता है, परमिशन देता है किसके बीच में? पर्सन ऑफ एनी रिलीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज। Next is the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child and opened it for signature on 20th November 1989। Next है identify the scheme that caters to the primary needs of women in difficult circumstances। वो है स्वाधार गृह। Next है providing nutritious food to the children in all tribal habitations under the scheme is called Giri Gorumodalu। Next है the National Rural Health Mission NRHM was launched on, ये लॉन्च कब किया था? 12 अप्रैल 2005 में। Next है the process of keeping a careful watch on specific events or activity which constitutes the main components of the program is called monitoring। Next है IMR in India according to latest sample registration system eliminations वो है 34/1000 live births। Next है the average number of persons per unit area such as a square kilometer is termed as। जो average number of person एक यूनिट एरिया में स्क्वायर किलोमीटर में उसे हम क्या कह देंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे। थैंक यू।